सो हे माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो माय लेडी डॉक्टर। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना था कि ऑफिसर कशिश एंड डॉक्टर अनाया अपने वर्क के लिए अपने ऑफिस चले जाते हैं, जिस दौरान ये दोनों एक दूसरे से तो बात नहीं करते लेकिन अपने वर्क में बहुत ज़्यादा डीपली बिजी हो जाते हैं। देन दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है डॉक्टर अनाया की साइड। डॉक्टर अनाया जो रहती है ऑफिसर कशिश के पास एक फाइल ले जाने के लिए हमारी डॉक्टर मलिस्का को बोलती है। देन वो फाइल जो रहता है उसे सीक्रेटली उनके पास पहुंचाने के लिए बोलती है। देन हमारी डॉक्टर अनाया जो रहती है उस गैंगस्टर की बॉडी को बहुत डीपली जांच करना, मतलब एनालिस करना स्टार्ट कर देती है और उस बॉडी के हर एक पार्ट को देख रही होती है, जिससे उसको उस टाइम जब ये दोनों उस मुर्दा घर में जो थे ना, मतलब हॉस्पिटल समथिंग कुछ था, तो उसमें गए थे ना, तब भी इनको डाउट हो गया था। लेकिन वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लोग वहाँ पे अच्छे से इसके बॉडी को देख नहीं पाए। लेकिन फाइनली इनकी बॉडी वापस इन्हीं के ऑफिस में आ गया था, क्योंकि वो सब इशू होने की वजह से उन लोगों को भी थोड़ा सा डाउट हो गया था एंड प्रॉब्लम हो गया था। शायद इनकी बॉडी में कुछ समथिंग हो सकता है, जिसकी वजह से लोग इनकी बॉडी को पाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें उन ऑफिसर्स को भी लग रहा था, इसलिए उन ऑफिसर्स ने फिर से इसे इस क्राइम ब्रांच आई मीन ऑफिस में वापस लाया गया। यहाँ पे हमारे ऑफिसर ऑफिसर कशिश एंड डॉक्टर अनाया ही इंचार्ज थे। मीन्स हमारी डॉक्टर अनाया जो रहती है उस बॉडी की इंचार्ज थी इस टाइम, और उसके बॉडी को कुछ भी करे किसी को कोई उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। इस वजह से डॉक्टर अनाया उसके बॉडी को बहुत अच्छे से देख रही होती है। देन उसके बॉडी पार्ट्स को भी देख रही थी। देन उसको कुछ ना कुछ डाउट हो रहा था, जस्ट लाइक उसके बॉडी को किसी ने बहुत डीपली तरीके से सर्जरी किया है, लेकिन उसके बारे में अभी तक क्लियर तरीके से मुझे पता नहीं चला। लेकिन अब फाइनली मुझे पता चला। ऐसे बोल के वो उस जहाँ पे मतलब सर्जरी एग्जैक्टर वगैरह हुआ था ना, उसको चेक करना स्टार्ट कर दिया था। इस दौरान उसके फेस पे भी मतलब सर्जरी किया गया था, तो उसको डाउट हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। देन उसके फेस का जो मास्क था ना उसको हटाती है, मीन्स बॉडी का जो स्किन था ना फेस का, उसको हटाती है। और उसके बाद जो उसका रियल स्किन रहता है, जो पूरी तरीके से ब्लड से घिरा रहता है, छोड़ो उसको, तो पूरी तरीके से ब्लडी ब्लड हो रखा था। उस स्किन को बहुत गहराई से देखती है। देन इस बीच वो अपने दिमाग का कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लेती है, उस बॉडी के फेस को एनालिस करती है और उस फेस को बनाने का ट्राई करना स्टार्ट कर देती है। जिस तरीके से उसका फेस था और जिस तरीके से उसका बॉडी था, उसी अकॉर्डिंग वो उसके फेस को बनाना स्टार्ट कर देती है। देन इस बीच वो एक बंदी को भी बुलाती जो कि एक ड्राइंग करता है। देन उसको बुलाने के बाद उसे इस बॉडी का पूरा जो हुलिया था ना, हमारी डॉक्टर अनाया उसको बताना स्टार्ट कर देती है, जिस चीज़ को वो बंदा बहुत डीपली तरीके से बनाना स्टार्ट कर देता है। देन दूसरे साइड जो डॉक्टर मलिस्का थी वो भी वहीं पे आ जाती है। देन डॉक्टर मलिस्का को भी डॉक्टर अनाया काम दे देती है। वो लैपटॉप पे भी अपना काम ही कर रही होती है। देन जिस तरीके से वो हर एक चीज़ उसको बता रही थी, सेम प्रोसेस वो भी दोहरा रही थी, और देन दूसरे साइड ये भी दोहरा रहा था। इस बीच इनका जो ये फेस का स्ट्रक्चर रहता है ना, वो बनाते बनाते इनको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं एंड मिस्टेक हो रहा होता है। इसी वजह से आज का पूरा डे उसका पूरा फेस मास्क बनाने में ही चला जाता है। डॉक्टर अनाया जो रहती है बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसे जितना उसने एनालाइज किया था उसके अकॉर्डिंग वो तो बनाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो बन नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में रहती है। देन वो जो बंदा रहता है वो भी वहाँ से चला जाता है, जो ड्राइंग कर रहा था वो वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद डॉक्टर मलिस्का जो रहती है डॉक्टर अनाया को बोलते हैं, मैम अब क्या करें? तो बोलते हैं, कुछ नहीं, कल फिर से आ जाएगा, फिर से इसके बॉडी को हम एनालाइज करेंगे, इसके बाद फिर से ट्राई करेंगे कि आखिर आखिर मसला क्या है। देन इसके बाद हमें तो पता चल जाएगा ना, जो हमें डाउट है वो डाउट बस एक बार क्लियर हो जाए, बस और क्या चाहिए। ऐसे बोल के डॉक्टर अनाया जो रहती है कि स्माइल करती है। तो ऑफिसर कशिश के साइड हमें सीन दिखाया जाता है कि जो ऑफिसर कशिश रहती है उस रिपोर्ट को बहुत गहराई से पढ़ना स्टार्ट कर देती है, जिस रिपोर्ट में बहुत कुछ हमारी डॉक्टर अनाया ने हाइड करके लिखा था। एंड पर्सनली डॉक्टर मलिस्का को बोला था कि इसको सिर्फ ऑफिसर कशिश को देना, जिस वजह से डॉक्टर अनाया को जो
फाइल बनाने का जो टाइम था ना वो बहुत टाइम हुआ था, लेकिन उस फाइल को बनाते बनाते उसने बहुत टाइम उस फाइल के ऊपर इन्वेस्ट किया था, देन उसके बॉडी के ऊपर भी। देन उस फाइल का जितना भी डिटेल्स रहता है ना, जो ऑफिसर कशिश पढ़ रही होती है, वो हर एक फाइल की हर एक पेजेस को पढ़ पढ़ के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रही होती है। देन इसी बीच वो एक बंदे के पास कॉल करके कुछ वो बताना स्टार्ट करती है, लेकिन इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, छोड़ो आगे चलेंगे स्टोरी में। देन जो हमारी ऑफिसर कशिश रहती है, कॉल कट करने के बाद वहाँ पे सौरभ आता है और बोलता है कि जी आपने मुझे बुलाया। ऐसे बोल के सौरभ जो रहता है ऑफिसर कशिश की साइड देखने स्टार्ट करता है। ऑफिसर कशिश आई मीन हमारी कशिश जो रहती है वो बोलती है हाँ कुछ काम है, बट मैं चाहती हूँ इसको सीक्रेटली तरीके से इसको तुम काम करो। आई बात समझ में? इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, अगर एक भी गलती हुआ ना तो बहुत ज़्यादा इशू होना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें समझ आ रही है बात? तो सामने से वो सौरभ बोलता है ओके ओके जी मैं समझ गया, बहुत ही ज़्यादा डीपली तरीके से मैं ये काम करूँगा, बट आपको अगर याद है तो आपने मुझे कुछ और काम भी दिया था। तो बोलती है लेकिन मुझे जो काम दिया था तुम वो बखूबी कर तो रहे होगे ना? तो बोलता है हाँ मैं कर रहा हूँ। ऐसे बोल के इनका आज का डे निकल जाता है, आज का शेड्यूल जो रहता है फिनिश हो जाता है। देन लास्ट में डॉक्टर अनाया ऑफिसर कशिश मिलते हैं और ये दोनों एक ही कार पे जा रहे होते हैं। इस बीच डॉक्टर अनाया जो रहती है ऑफिसर कशिश के साइड देख रही होती है और बहुत ज़्यादा साई फील कर रही होती है, ब्लश भी कर रही होती है। ऑफिसर कशिश को भी पता चल जाता है कि कोई उनको देख रहा है, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और सीधा उनको एक क्वेश्चन करती है। तो इस क्वेश्चन को सुन के डॉक्टर अनाया थोड़ा शॉक्ड होती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से था कि आपको भी लगता है कि वो गैंगस्टर गैंगस्टर नहीं है? तो सामने से डॉक्टर अनाया एक स्माइल करते हुए बोलती है अभी जो मुझे पता चला है ना वो बहुत बड़ा न्यूज़ है, लेकिन जब मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली पता लगाई हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत कुछ पता चला है इसके बारे में। देन इसके बारे में मैं कल शाम तक आपके पास रिपोर्ट ला दूँगी, क्योंकि मुझे फर्स्ट उसके बारे में पूरा डिटेल एंड उसका फेस का रियल स्ट्रक्चर बनाना है, इसके बाद मैं आपको दूँगी। तो ऑफिसर कशिश हंसते हुए बोलती मुझे पता है आप उसे मुझे दोगे, लेकिन मैंने कुछ बंदे लगा रखा है, सो आप चिंता मत करिए, देन अपना ख्याल रखना आप। तो सामने से डॉक्टर नया स्माइल करते हुए बोलते अच्छा तो आपको हमारी फिक्र हो रही है? तो बोलती नहीं फिक्र तो नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो एंड मेरे ऑफिस के लिए भी, इसलिए मैं आपकी सेफ्टी को यूं ही जया तो जाने नहीं दे सकती ना। तो ना चाहते हुए भी मुझे आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे बोल के ऑफिसर कसे जो रहती है बहुत प्यार से बोल रही होती है। तो डॉक्टर अनाया थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलती है बस हो गया आपका, अगर आपको यही सब बोलना है तो आप बस मुझे यहीं पे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो बोलती नहीं इट्स ओके मैं आपको ले जा सकती हूँ। ऐसे बोल के वो कार फिर से ड्राइविंग करनी स्टार्ट कर देती है। देन ऑफिसर कशिश जो रहती है डॉक्टर अनाया को उसके घर के बाहर छोड़ती है और वहाँ से अपने घर के साइड चली जाती है। अपने घर पे जाने के बाद वो सीधा मतलब अपने रूम पे चली जाती है, किसी से वो बात नहीं करती ज़्यादा। हम देखते हैं कि जो ऑफिसर कशिश रहती है वो अपनी फैमिली से ज़्यादा डीपली बात नहीं करती है, बस उस छोटे लिटिल बेबी को छोड़कर बस उससे थोड़ा बहुत बात होता है, लेकिन ज़्यादा डीपली नहीं। जो ऑफिसर कशिश रहती है वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है और अपने काम को बहुत ज़्यादा मतलब अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी समझती है। इसके अलावा उनकी नज़रों में कुछ नहीं था। हाँ उनकी फैमिली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उनको पता है कि उनकी फैमिली को पता ही होगा कि मैं इस टाइम कुछ केसेस में उलझी हूँ, लेकिन ज़्यादा उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उसको भी बहुत बखूबी पता था। इसलिए अपने रूम पे जाने के बाद उनके रूम से ही अटैच एक और रूम था, उस रूम में सीधा एंटर कर दिया। देन वहाँ पे उस गैंगस्टर से जितनी भी बनी रिपोर्ट थी उन सारी रिपोर्ट को बहुत गौर से देखना हमारी ऑफिसर कशिश स्टार्ट करती है। उन सभी चीज़ों को बहुत डीपली देखने के बाद जो ऑफिसर कशिश रहती है एक पीक पे रेड मार्क डालती है और उस रूम से बाहर आती है। देन उस रूम से बाहर आने के बाद उस रूम को लॉक करती है। लॉक करने के बाद उस की को अपने पॉकेट में रख के फ्रेश होने के लिए अपने वॉशरूम में चली जाती है। फ्रेश वगैरह होकर वो बाहर आ जाती है, ऐसे ही वो अपने बेड पे आकर सो जाती है। मम उनके रूम पे आती है, लेकिन देखते हैं कि ऑफिसर कशिश आई मीन कशिश जो रहती है सो चुकी है। तो मम्मी उसको डिस्टर्ब नहीं करती, उनके फॉरहेड पे किस करके वहाँ से निकल जाती है। देन सीन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग पे दिखाया जाता है। देन ऑफिसर कशिश जो रहती है अपने ऑफिस में वापस चली जाती है, मीन्स अपने क्राइम ब्रांच के साइड वो निकल जाती है।
देन सेम हमारी डॉक्टर अनाया भी अब ऑफिस में पहुंच जाती है, आई मीन लैब में। लैब में पहुंचने के बाद वो बस एक बार अपने कैबिन में बैठती है और उस आर्टिस्ट का वेट करती है, आई मीन उस ड्राइंग करने वाले बंदे का वेट कर रही होती है। देन कुछ टाइम के बाद डॉक्टर मलिस्का के साथ वो बंदा वहाँ पे आता है। देन डॉक्टर अनाया बोलती है ठीक है हम काम स्टार्ट करें। तो सामने से वो बोलते हैं ठीक है मैम। उसके बाद ये काम फिर से स्टार्ट हो जाता है। इनके 3-4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली उस ड्राइंग को वो बंदा ड्रॉ कर लेता है। देन हमारी डॉक्टर मलिस्का भी उस ड्रॉ को ड्रॉ कर लेती है, आई मीन कंप्यूटर द्वारा उसके फेस को एनालिस कर लेती है। इसके बाद उसके फेस को एनालिस करने के बाद उसके पूरे डिटेल्स उसको तो पता नहीं चलता, बट नॉर्मली उसको पता चलता है कि एक ये बंदा गुंडा है। मीन्स ज़्यादा बड़ा गुंडा तो नहीं है बट नॉर्मल गुंडा है, इसके बारे में उसको पता चलता है। देन इसके बारे में डॉक्टर अनाया को बता देती है वो। डॉक्टर अनाया जो रहती है थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, लेकिन उसको कुछ डाउट बैठ जाता है। देन उसके फेस को देखने के बाद वो थोड़ा सा मतलब उसका फेस का रिएक्शन कुछ अजीब हो गया था। देन दूसरे साइड से डॉक्टर मलिस्का के साइड देखकर डॉक्टर अनाया बोलती है तुम जाकर ऑफिसर कशिश को हमारे इस लैब में बोलो और यहाँ पे लाओ, ओके। और याद रखना इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। और उस बंदे को भी कुछ पैसे दिया जाता है और उसके बाद उसको वहां से भगा दिया जाता है। देन यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है इसके बारे में किसी को बताने के लिए सख्त मना किया जाता है। और इधर डॉक्टर मलिस्का जो रहती है उसको बाहर छोड़ने के बाद वो सीधा ऑफिसर कशिश के कैबिन में चली जाती है। ऑफिसर कशिश को अपने साथ लैब पे लाती है। ऑफिसर कशिश थोड़ा सॉफ्ट होते हुए बोलती है क्या काम है, आप मुझे इस तरीके से सीक्रेटली यहाँ पे क्यों मुझे बुलाए हो, मैं थोड़ा सॉफ्ट हूँ बट बता सकते हो। तो सामने से ऑफिसर कशिश के साथ डॉक्टर अनाया देखते हुए बोलती है आपको अगर याद हो तो मैंने जो बोला था वो मैंने कर लिया है, तो आप आकर एक बार चेक कर लो। तो सामने से बोलती है ओ एम जी फाइनली, मैं इस टाइम को बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी। ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसे के साइड चली जाती है, मीन्स उस पिक के साइड चली जाती है। उस पिक को देखती है तो ऑफिसर कसी जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है और डॉक्टर अनया के साइड देखते हुए बोलते हैं कि आपको लगता है सीरियसली यही है। तो सामने से वो अपना सर हाँ में हिलाती है। तो उसके बाद उस पिक को कैप्चर कर लेती है अपने मोबाइल में। देन उस पिक को किसी के पास सेंड करती है। देन सेकंड पिक जो कि हमारी डॉक्टर मलिस्का ने बनाया था उस पिक को भी कैप्चर किया जाता है और उसको भी भेज दिया जाता है। देन डॉक्टर अनाया भी बोलती है मैंने भी अपने कुछ बंदों को इसके पिक को दे दिया है, तो हमें शाम तक या फिर कल तक पता चल जाएगा हमें जो पता करना है। तो सामने से वो बोलती है तो ऑफिसर कशिश को कुछ बातें याद आना स्टार्ट हो जाता है और वो सीधा डॉक्टर अनाया को पूछती है कि आखिर उस बंदी का क्या हुआ है। तो डॉक्टर अनाया थोड़ा शॉक्ड होकर बोलती है आप किसके बारे में अगर मतलब किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे पता नहीं है। तो सामने से बोलती है उस बंदे के साथ जो गैंगस्टर था उसके साथ एक लड़की आई थी उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो सामने से बोलती है अभी तक तो वो हॉस्पिटल पे है। देन वो अच्छे से हील हो उसके लिए हमने हॉस्पिटल पे बात किया है। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम डेली बात करते हैं, डेली बेसिस पे यहाँ से एक ऑफिसर वहाँ पे जाकर उनसे बात करते हैं, मिलते हैं। इस बारे में जो ऑफिसर कशिश को हमारी डॉक्टर अनाया बताती है। देन ऑफिसर कशिश उनको बोलती है आप एक काम करिए कि उसके पीछे किसी बंदे को लगा दीजिए। तो डॉक्टर अनाया बोलती है एक सेकेंड, आपको लगता है कि मैं यहाँ की चीफ हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ के चीफ हो तो आपको ये काम करना चाहिए, आप मुझे क्यों बोल रहे हो। तो सामने से ऑफिसर कशिश हंसते हुए बोलती हैं क्योंकि मेरे बंधु से ज़्यादा मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है। देन मुझे पता है कि आप मेरे ट्रस्ट को कभी नहीं कर सकते हो, सो प्लीज़। तो सामने से बोलती है ठीक है बट मैं चाहूँगी कि आप अपनी ऑफिसर में कोई जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो कि आपके लिए ईमानदार है, उसी को वहाँ पे भेजा जाए। मेरे तो बंदे भेज दूंगी बट पता ही है किसी पुलिस वाले का रहना इम्पोर्टेंट है। देन समझ गए मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ। तो सामने से ऑफिसर कशिश बोलती है ओके ठीक है, आप जो बोल रहे हैं मुझे समझ आ रहा है, मैं किसी बंदे को यहाँ यहाँ से हॉस्पिटल पे शिफ्ट कर देता हूँ कर देती हूँ। ऐसे बोल के ऑफिसर कशिश जो रहती है डॉक्टर नया को बोलती है। इनके बीच बहुत सारी बातें चलती है और ये साथ में ही घर पे चले जाते हैं, आई मीन अपने ऑफिस के बाहर चले जाते हैं। एंड इसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारी ऑफिसर कशिश रहती है अपने घर के साइड चली जाती है, डॉक्टर अनाया अपने घर के साइड चली जाती है। डॉक्टर अनाया जो रहती है थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं ये मनमोजी टाइप की थी और बहुत ज़्यादा
नटखट स्वभाव की थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने घर जाने के बाद बहुत सा सेक्सी सा ड्रेस, एक ब्लैक कलर का ड्रेस वो अच्छे से पहनने के बाद वहाँ से सीधा एक पब में चली जाती है। देन पब में जाने के बाद वो बस इंजॉय करना ही चाहती थी, एंड वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, वहाँ पे डांस करने भी लग जाती है, जो कि बहुत सेक्सी वे में डांस कर रही होती है, जो कि एक चेयर के साथ था, जिसको बहुत लोग बहुत गंदे तरीके से नोटिस कर रहे होते हैं, उनको उनको बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से देख रहे होते हैं, उनकी हर एक बॉडी के पार्ट्स को देख रहे होते हैं, और सभी का ध्यान उन्हीं के ऊपर था। देन इसी बीच सौरभ और कशिश जो रहते हैं, ये भी थोड़ा सा चिल मूड में आकर के इसी वाले और आई मीन इसी पब में ये दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। देन वहाँ पे आने के बाद हमारी ऑफिसर कशिश की नज़र तो उनके ऊपर नहीं पड़ती है, लेकिन जब वो वहाँ से एक साइड जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे ये लोग ड्रिंक वगैरह करना चाहते थे, लेकिन हमारी ऑफिसर कशिश बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करती है। मैं आगे से आप लोगों को बता दूँ, हमारी ऑफिसर कशिश वहाँ पे ड्रिंक करने चली जाती है, लेकिन वहाँ पे वो बस नॉर्मली जूस मांगती है, और हमारा जो सौरभ रहता है वो तो ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक वन बाय वन लेता ही जाता है, बहुत ज़्यादा वो ड्रिंक करने स्टार्ट कर देता है। देन इसी बीच ऑफिसर कशिश जो रहती है वो उस वहाँ पे जो बंदर रहता है उससे बात करनी स्टार्ट कर देता है। देन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक लड़की आ जाती है रिप्लेस होकर के, और वो बंदा कहीं और चला जाता है। देन उसके बाद ऑफिसर कशिश से वो बंदी बात करनी स्टार्ट कर देती है। देन ऑफिसर कशिश उनसे बात करते हुए बोलती है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आखिर इतना भीड़ क्यों है। तो सामने से वो बंदी बोलती है, मैम एक्चुअली एक आज इम्पोर्टेंट गेस्ट आई हुई हैं, और उनके डांस की वजह से आज हमारा ये पब जो है बहुत ज़्यादा हॉट मोमेंट में है, मतलब बहुत हॉटेस्ट मोमेंट पे है। तो इस बारे में सोचकर हमारी ऑफिसर कशिश थोड़ा सा शॉक्ड हो गई, उनसे बोलती है, आखिर इस पब को इतना ज़्यादा हॉट बनाने के पीछे की कड़ी कौन है, हमें भी जानना है। तो सामने से वो बोलती है, मैम एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो है कौन, बट मैं आपको तो नहीं बता सकती, लेकिन आप वहाँ पे जाकर उनका दिलदार कर सकते हैं, मतलब उनको देख सकते हैं। तो बोलते हैं नहीं, नो थैंक्स। तो बोलती है ओके मैम, बट आपको और कुछ चाहिए। तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ, आपको जो काम करना है आप कर सकते हो, हम यहाँ पे बैठे हैं। देन इस बीच जो रहता है, वहाँ से जितनी भीड़ रहती है ना वो थोड़ा सा साइड होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से एक लड़का जो रहता है वो अंदर चला जाता है। वो बंदा जो रहता है एक मॉडल रहता है, मीन्स सेलिब्रिटी इनसाइड था वो, एक एक्टर इनसाइड। तो वहाँ पे वो जाता है, वहाँ पे एंटर होने के बाद उसकी नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है, तो वो लड़का जो रहता है उसके पास जाकर उसको टची टची होकर के डांस करना वो भी स्टार्ट कर देता है। कभी वो अपने लैप पे, मतलब अपने लेग पे उसको बैठा करके उससे बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से टच करना, ये सब वो स्टार्ट कर देता है, जिससे वो लड़की जो है थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील भी कर रही होती है, लेकिन उससे बस उस टाइम उसको ड्रिंक का नशा और इस टाइम ये डांस का नशा बहुत गंदे तरीके से छाया रहता है। लेकिन इसी ऑफिसर कशिश की नज़र उस साइड पड़ जाता है। देन वहाँ पे देखते हैं कि वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोजी क्लोजी होकर डांस कर रहे होते हैं, और इसी बीच हमारी ऑफिसर कशिश का ध्यान उन दोनों के ऊपर पड़ जाता है, और फाइनली वो उनका फेस देख देती हैं, जो कि और कोई नहीं डॉक्टर अनाया थी। डॉक्टर अनाया को देख करके ऑफिसर कशिश तो टोटली शॉक्ड हो गई थी, बस उन्हीं की साइड देखी जा रही होती हैं। उनके माइंड में नाइट का वो सारी बातें मतलब चल ही रहा होता है, और ये सब सोच सोच के ऑफिसर कशिश का दिमाग ही खराब हो रहा होता है। लेकिन वो कुछ नहीं करती, बस वो जूस के बॉटल को पकड़ के, आई मीन जूस की ग्लास को पकड़ के वहाँ पे चुपचाप वहाँ पे खड़ी थी, और उसको बस हाथ से पकड़ी थी बहुत ज़्यादा, और इसी बीच वो टूट जाता है, उनके हाथों पे चोट भी लग जाता है, लेकिन वो ज़्यादा वो नहीं करती है। और देन वहाँ पे जो बंदी रहती है ना, जो इनको ड्रिंक सर्व कर रही होती है, तो वो उसको देख करके थोड़ा सॉफ्ट होके बोलती है, मैम आपको आपको चोट लगी तो नहीं है ना, आप ठीक तो हो ना, ऐसे बोल के वो थोड़ा सा पैनिक करना स्टार्ट करती है। तो बोलती इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। ऐसे बोल के वो खुद के पास से हैंकी निकालती है, अपने हाथ को अच्छे से होल्ड कर रही होती है। इसी बीच जो डॉक्टर अनया की नज़र ऑफिसर कशिश से हट नहीं रही होती है, जिस तरीके से वो जेलसी में उस गिलास को अपने हाथों से मसल के तोड़ देती है ना, इस चीज़ से उनको बहुत सुकून मिल रहा होता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पे इनका डांस एंड हो जाता है, सिंगिंग जो रहता है, मतलब सॉन्ग जो रहता है वो बंद हो जाता है, और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो बंदा रहता है ना, थोड़ा सा मस्कुलर था, देन बॉडी सॉडी से बहुत अच्छा था, और जिस तरीके से वो आया था ना बहुत ज़्यादा हैंडसम भी था,
एंड जो वो बंदा रहता है ना, डॉक्टर अनाया को देख करके टोटली वो स्लीप हो गया था, मीन्स बहुत ही ज़्यादा। डॉक्टर अनाया हॉट दिख रही होती हैं, और जिस तरीके से उन्होंने जो ड्रेसअप किया था ना, सच में वहाँ का मोमेंट बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा सेक्सी मोमेंट चल रहा होता है उस टाइम। देन सभी की नज़र तो डॉक्टर अनाया के ऊपर ही था। अब उनको पता नहीं था कि डॉक्टर अनाया कौन है, लेकिन इस टाइम का जो मोमेंट था बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट था। देन इस बीच वो लड़का जो रहता है डॉक्टर अनाया के बहुत क्लोज ही आना स्टार्ट हो रहा होता है, जिससे थोड़ा सा डॉक्टर अनाया को अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। उसको वो मना करती है, एंड उससे फाइट करने के मोड में आ ही रही होती है। और उसी टाइम वो लड़का जो रहता है उसके बॉडी को टच करने के लिए, देन उसके चेस्ट के साथ वो साइड में वो अपना हाथ बढ़ा ही रहा होता है कि इसी बीच वहां पे एंट्री हो जाती है ऑफिसर कशिश। जो हमारी ऑफिसर कशिश रहती है ना, वो उसका हाथ पकड़ करके मोड़ देती है, जिसके वजह से उसके हाथों पे बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और वो बहुत गुस्से से बोलती है, यू बास्टर्ड, ऐसे बोल के उसके साइड मारने के लिए अपना हाथ बढ़ा रही होती है, लेकिन उसका दूसरा हाथ पकड़ के होल्ड करके अपने जो पैरों से उसके लेग पे वार करती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और बोलता है, तुम्हारी इतनी जरूरत, यू बास्टर्ड, ऐसे बोल के वो फिर खड़े हो जाता है। और हमारी ऑफिसर कशिश का साइड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच थोड़ा सा फाइट वाला मूवमेंट चल रहा था। लेकिन इसे कुछ टाइम में जो ऑफिसर कशिश रहती है उसको अच्छा मजा चिखा देती है, और वहां पे कुछ टाइम के बाद वो ढेर पड़ा रहता है। सो माय डियर लवली सब्सक्राइबर्स, इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको कभी और मिलेगा। देन स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में क्या होते हैं हम जरूर जरूर जानेंगे, और आपको भी जरूर बताएंगे। देन अभी के लिए लव यू, बाय, ध्यान रखना। और हमारी स्टोरी का इंतजार करिएगा, और प्लीज थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। और कुछ नहीं, बाय बाय गाइस, लव यू।